पत्री से हम लोग पिछले दिनों में हम लोग मनन कर रहे थे। और पिछले सप्ताह में हम लोग देखे थे कि जो मसीह में हम धनी है, और उसका प्रस्तुत पौलुस जो 1 अध्याय 3 पद में जो देता है कि परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दिया है। हम आशीष पाए हुए लोग हैं, हर प्रकार के आत्मिक आशीषों से हमें भरपूर किया है, वो हम लोग देख रहे थे। और हम लोग देखे थे कि 4 से 14 पद तक जो है परमेश्वर से हमें मिला हुआ आशीषों के बारे में, उसका पहले जो भाग में उसका 4 से 6 पद तक जो है पिता परमेश्वर से हमें मिला हुआ आशीषों के बारे में हम लोग देख सकता है। और पिछले सप्ताह में उसमें पहला 2 आशीष हम लोग देखे थे। और उसमें सबसे पहला जो आशीष है, हमें जो परमेश्वर क्या किया है, चुन लिया है, हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है, वो हम लोग पिछले सप्ताह देखा है। और परमेश्वर का चुनाव किस प्रकार था और क्यों हमें चुना है, वो हम लोग देखा। और उसका चुनाव के कारण है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष होना है। और पिता परमेश्वर की ओर से हमें मिला हुआ दूसरा आशीष हम लोग पिछले सप्ताह में देखा था कि हमें पहले से ठहराया है, ही प्रीडेस्टिन्ड, हमें पहले से ठहराया, वो हम लोग पिछले सप्ताह हम लोग देखे थे। और पिता परमेश्वर से मिला हुआ और एक आशीष के बारे में हम लोग उधर हम लोग देख सकता है। उधर हम ऐसे पढ़ता है 5 पद में, 1 अध्याय 5 पद, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेबालक पुत्र हो। वो हमें लेबालक पुत्र बनाया है, मतलब परमेश्वर हमें गोद लिया, ही हैज अडॉप्टेड अस, परमेश्वर हमें गोद लिया। और हमें मालूम है हम कैसे परमेश्वर का परिवार का सदस्य बन गया है, और कैसे सदस्य बन गया है, जो हम उसके संतान हुआ, पुत्र हुआ, ऐसे हम परमेश्वर की घर का या परिवार का सदस्य हम लोग बना। और ये भी हमें मालूम है कि हम जो हमें गोद लेने के द्वारा हम परमेश्वर का संतान नहीं हुआ है, परमेश्वर के संतान गोद लेने के द्वारा नहीं हुआ है, फिर कैसे हुआ है? नया जन्म के द्वारा ही हम लोग संतान है, परमेश्वर के संतान होकर हमारा जन्म हुआ है। और परमेश्वर का परिवार में हमारा जन्म हुआ, उस जन्म के द्वारा हम परमेश्वर के संतान हुआ है। क्योंकि यूहन्ना सुसमाचार बहुत सारा पद उसके लिए हम लोग देख सकता है। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय में हम लोग निकोदिमोस के साथ प्रभु यीशु मसीह का बातचीत हम लोग देख सकता है। और प्रभु यीशु मसीह उधर निकोदिमोस से कहता है कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता है। और इसलिए नए सिरे का जन्म, एक नया जन्म की जरूरत है। और परमेश्वर के परिवार में हम नया जन्म के द्वारा हम उसमें प्रवेश किया है। और पत्रस का पहला पत्री 1 अध्याय 23 पद में हम क्या पढ़ता है? तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाला वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हम नया जन्म पाया, वो भी परमेश्वर की वचन से और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम एक नया जन्म पाया है। ऐसा बहुत सारा पद हम लोग देख सकते हैं, नया जन्म के बारे में हम लोग देख सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के परिवार में परमेश्वर का संतान होकर हमारा जन्म हुआ, उस जन्म के द्वारा हम परमेश्वर का संतान बन गया। लेकिन इधर हम लोग इफिसियों का पत्री में हम लोग देख सकता है, हमें लेबालक पुत्र बनाया, हमें परमेश्वर गोद लिया या लेबालक पुत्र बनाया बोलकर हम लोग इधर देख सकता है। क्यों हमें गोद लिया? अगर हमारा जन्म उस परिवार में हुआ तो परमेश्वर क्यों हमें गोद लिया? क्यों गोद लिया? मतलब परमेश्वर के हम संतान है, 2 प्रकार का अधिकार हमें मिला है। हम परमेश्वर का संतान होकर हमारा जन्म हुआ, और साथ में परमेश्वर हमें गोद भी लिया है। ये दोनों जो अधिकार हमें मिला है। और ये
जो गोद लेने के द्वारा हमें मालूम है, एक छोटा बच्चा जिस परिवार में जब एक बच्चा का जन्म होता है, वो उस परिवार का बच्चा है, संतान है, वो माँ बाप के संतान है, लेकिन उसका जो अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए उसका क्षमता नहीं है। ठीक है, हम लोग गलातियों का पत्री में हम लोग देख सकता है, गलातियों का पत्री 5:1 में हम पढ़ता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें गलातियों का पत्री 4:1 में, मैं कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं है। एक बालक को, एक बच्चे को उस पिताजी का सारा संपत्ति पर अधिकार है या वारिस है, लेकिन वो अधिकार को वो कभी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन एक बच्चा को जब गोद लेता है, तब उसको क्या करता है, ये साथ में एग्रीमेंट के साथ में वो अधिकार को, अपना जो अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए उसको क्षमता देता है। और हम परमेश्वर का घर में हमारा जन्म हुआ, ऐसा परमेश्वर के संतान हुआ, साथ में परमेश्वर हमें गोद भी लिया है। इसका मतलब है परमेश्वर का अपना सारे संपत्ति के ऊपर, परमेश्वर का सारा आशीषों के ऊपर हमारा अधिकार है। सिर्फ उतना नहीं है, जब हम उद्धार पाया तब से लेकर उस आशीषों को हम लोग अनुभव कर सकता है। ऐसा बड़ा होने के बाद में नहीं है, थोड़ा बाद में नहीं है, जब हमारा उद्धार हुआ तब से लेकर वो परमेश्वर का सारा संपत्ति, जो सारा आत्मिक आशीष है, वो हमारा है। सिर्फ उतना नहीं है, वो हम लोग इस्तेमाल भी कर सकता है। ऐसा एक विशेष एक अधिकार परमेश्वर में दिया। इसलिए ये दोनों प्रकार हम परमेश्वर के संतान हैं। दो प्रकार का डबल जो राइट हमें मिला है, डबल अधिकार हमें मिला है। पहले हम क्या हुआ है, हमारा जन्म परमेश्वर के परिवार में हुआ, नए सिरे का जन्म हुआ, और दूसरा है साथ में परमेश्वर हमें गोद भी लिया है। ये दो प्रकार हम परमेश्वर के संतान हैं। ठीक है, हम लोग कितना धन्य लोग हैं, ये हम लोग समझकर हमारा मसीही जीवन को हम लोग जीना है। सिर्फ उतना नहीं है, हमारा आत्मिक आशीषों का इस्तेमाल करना है, उसको लेना। जैसे हम लोग पिछले सप्ताह में देखा है, उसका इस्तेमाल करते हुए, उसका अनुभव करते हुए एक जयवंत मसीही जीवन एक हम लोग जी सकते हैं। उसके लिए प्रभु हमें सहायता करे। और उसके बाद में हम लोग पिता परमेश्वर से मिला हुआ 3 आशीषों के बारे में हम लोग देखा है। वो हमें चुन लिया, वो हमें पहले से ठहराया, परमेश्वर हमें गोद लिया, हमें लेबालक के पुत्र बनाया है। उसके बाद उसका 7 से लेकर 12 पद तक हम लोग देखता है कि पुत्र परमेश्वर से हमें मिला हुआ आशीषों के बारे में है। पुत्र परमेश्वर से हमें क्या क्या आशीष मिला है, वो सारा बात उधर भी है, लेकिन उसमें से सिर्फ 3 बातों को, 3 आशीषों के बारे में हम लोग के सामने मैं बताने के लिए चाहता है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे एक अध्याय 7 से 12 पद तक। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह से, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिससे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिससे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वो मसीह में एकत्र करे, उसी में जिसमें हम भी उसी के मनसे से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी है, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। इधर बहुत सारा बात हम लोगों का सीख सकता है, लेकिन इसमें से सिर्फ 3 बातों का मतलब पुत्र परमेश्वर से हमें मिला हुआ 3 आशीषों के बारे में बताने के लिए मैं चाहता है। पुत्र परमेश्वर से हमें क्या क्या आशीष मिला है। और पहला आशीष ये है कि लोग 7 पद में हम पढ़ता है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा
छुटकारा मिला है। He has redeemed us, वो हमें छुड़ाया, वो हमें छुटकारा दिया है। रिडम्पशन है, छुटकारा हमें मिला है। और छुटकारा के बारे में या रिडम्पशन जो शब्द है, हमें मालूम है कि गुलामी मार्केट में जो जहां गुलाम लोगों को, आज वो सिस्टम नहीं है, पहले जमाने में होते थे, और एक गुलाम लोगों को जो बिक्री करता है वो मार्केट जो बाजार है, और उसमें इस्तेमाल करने वाला एक शब्द है ये छुटकारा या रिडम्पशन बोलकर। और कोई जो धनी लोग आकर कोई व्यक्ति को, कोई गुलाम लोगों को क्या करता है, जितना पैसा उसके लिए जो है, जो रखा हुआ है, वो पैसा, वो गुलाम का पैसा देकर उसको खरीद लेते हैं। और वो मालिक उसको बोलता है कि मैं आज खरीदा है, लेकिन आज से तुम आजाद है, तुम जा सकता है। मतलब वो मालिक क्या किया है, ये गुलाम को पैसा देकर या जो उसका मूल्य देकर उसको खरीद लिया और उसको स्वतंत्र किया, रिडीम किया, स्वतंत्र किया है। और वो मतलब हम लोग इधर देख सकता है। और रिडम्पशन जो छुटकारा के बारे में हम लोग देखने से, ऐसा अलग अलग शब्द इस विषय के बारे में हम लोग देख, जिस भाषा में बाइबल लिखा है उस भाषा में अलग अलग शब्द हम इसके लिए इस्तेमाल किया हुआ है, सबका अलग अलग अर्थ है, उसमें मैं जाने के लिए नहीं चाहता है। लेकिन इधर जो इस्तेमाल किए हुए शब्द है जो वो है अपोलिथ्रोसिन बोलकर जो शब्द है, और उसका सही मतलब है कि वापस खरीदना, बाइंग बाइक, दोबारा खरीदना या वापस लेना, वापस खरीदना, वो मतलब हम लोग इधर देख सकता है। क्योंकि हम परमेश्वर के थे, परमेश्वर हमें बनाया और परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए मनुष्य को परमेश्वर बनाया, लेकिन पाप के कारण हम परमेश्वर के हाथ से खो गए हैं। और ऐसे हमें और क्या किया है, प्रभु यीशु मसीह अपना लहू से दोबारा खरीद लिया, बाइंग बैक, दोबारा हमें खरीद लिया, वो मतलब हम लोग इधर देख सकते हैं। और ऐसा वो कैसे खरीद लिया, एक बहुत बड़ा मूल्य देकर जो हमें खरीद लिया, वो मूल्य इस दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता है। ऐसा बड़ा मूल्य देकर मसीह हमें खरीद लिया है। और इसलिए हमारा बड़ा जिम्मेवारी है कि हम उसका सेवा करें, और उसका ही सेवा हम लोग करें, वो हमारा बड़ा जिम्मेवारी बन गया। हम लोग भजन संहिता 40 का 6 में हम लोग ऐसा एक पद हम लोग पढ़ते हैं, तूने मेरे कान खोद कर खोले है। और वो उसका जो बैकग्राउंड हम लोग देखने से, पुराना नियम में जो एक गुलाम होते थे, और एक गुलाम को आजाद करने का समय है, उसको स्वतंत्रता देने का समय थे। और उस समय में अगर एक गुलाम बोलता है कि मैं ये मालिक के पास ही रहूंगा, मैं मालिक को छोड़कर मैं कभी नहीं जाएगा, मैं आपका ही सेवा मैं करेगा, अगर बोलने से, तब ये मालिक क्या करना, उसको ले जाकर उसका कान को खोद कर खोलना चाहिए। ऐसा जो उधर ऐसा 2 प्रकार के गुलाम लोग होते थे। एक ऐसे होते थे जिसका जो कान में छेदा नहीं है, लेकिन ऐसे गुलाम लोग होता है उसका कान में छेदा है, मतलब कान खोदा हुआ। और ऐसा गुलाम को देखने से हम लोग क्या पता चलता है कि वो उस मालिक का सेवा कोई जबरदस्ती से नहीं है, वो मालिक के काम या सेवा जबरदस्ती से नहीं है, अपना मर्जी से पूरा मन के साथ वो करने वाला है। वो मालिक को वो कभी भी नहीं छोड़ सकता है, हमेशा उसके साथ में रहेंगे। अगर प्रभु यीशु मसीह हमें ऐसे छुड़ाया है तो, हमें छुड़ाया है तो हम लोग कितना अधिक उसको प्रेम करना है। कोई भी हमें छुड़ा नहीं सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें छुड़ाया, वो भी बहुत बड़ा मूल्य देकर वो हमें छुड़ाया है, तो हम कितना उसकी प्रेम करना है, कितना उसकी सेवा करना जरूरी होता है। और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बहुत बड़ा, उन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ा जो दाम देकर हमें मोल लिया है, वो दाम है, हमें क्या है हमें मालूम है। पतरस का पहला पत्र 1:18 में
हम लोग पढ़ता है, हमें मालूम है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या मूल्य दिया है, हमें छुड़ाने के लिए क्या मूल्य दिया है? अपना बहुमूल्य लहू वो दिया है। और सोना चांदी ऐसा ऐसा नाशवान वस्तुओं के द्वारा हमारा छुटकारा नहीं हुआ। ये सोना चांदी या दुनिया का धन हमें कभी छुड़ा नहीं सकते थे, लेकिन हमें क्या छुड़ाया? मसीह के बहुमूल्य लहू, जो प्रभु यीशु मसीह का आखिरी बूंद तक जो लहू है हमारे लिए उन्होंने क्रूस पर बहाया, और वो लहू के द्वारा वो हमें छुड़ाया है। इसलिए वो मूल्य है, प्रभु यीशु मसीह का लहू है, वो लहू के द्वारा वो हमें छुड़ाया है। और हमें किस चीज से प्रभु यीशु मसीह छुड़ाया है? हम लोग पढ़ता है गलातियों का पत्री 5:1 पढ़ने से, व्यवस्था से हमें स्वतंत्र किया है। उधर हम ऐसे पढ़ता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में ना जूतो। उधर हम लोग देख सकता है कि जो व्यवस्था है, पुराना नियम का व्यवस्था है, उस व्यवस्था से हमें जो स्वतंत्र किया है, और प्रभु यीशु मसीह हमें स्वतंत्र किया कि जो पाप का दासत्व से प्रभु यीशु मसीह हमें आजाद किया है। हम लोग अगर रोमियो का पत्री 6 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, 6 अध्याय 6 और 7 पद पढ़ने से उधर ऐसे लिखा है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा है। हमें पाप के दासत्व से हमें स्वतंत्र किया, इसलिए पाप का गुलाम होकर हम अभी रहने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मसीह हमें स्वतंत्र किया है। हम आज भी अगर पाप में हम लोग रहता है, पाप के अधीन होकर रहता है, तो उसका मतलब यह है कि हम अपना इच्छा से पाप का गुलामी बना है। प्रभु यीशु मसीह हमें क्या किया? पाप से आजाद किया है, पाप की शक्ति से, उसका दासत्व से हमें आजाद किया है। लेकिन हम अगर अपना मर्जी से बोलते नहीं नहीं मैं क्या करेंगे, मैं पाप का अधीन होकर हम लोग में रहेंगे, बोलने से हम पाप का गुलाम होकर हम लोग रह सकता है। इसलिए हम कभी पाप के दासत्व में, उसका अधीन में नहीं रहना, ऐसा रहने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मसीह हमें पाप का जो दासत्व से हमें स्वतंत्र किया है। और सिर्फ उतना नहीं है, हम लोग और भी हम लोग देखने से हमें इस दुनिया से और शैतान की शक्ति से भी प्रभु यीशु मसीह अपना लहू देकर हमें छुड़ाया, हमें स्वतंत्र किया है। कुलोसियों का पत्री 1 अध्याय उसका 13 और 14 पद में हम ऐसे पढ़ता है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हमें अंधकार के वश से छुड़ाया, हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। शैतान की शक्ति से और इस दुनिया के शक्ति से वो हमें छुड़ाया है, हमें छुटकारा दिया। और इसलिए हम पाप के अधीन होकर, संसार के अधीन होकर और हम लोग शैतान के अधीन होकर रहने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मसीह हमें अपना बहुमूल्य लहू देकर हमें छुड़ाया। हम एक जयवंत मसीही जीवन हम लोग जी सकता है, क्योंकि मसीह हमें छुड़ाया है। लेकिन कभी कभी हम क्यों ऐसे एक जयवंत मसीह जीवन नहीं जी सकता है? क्योंकि हम अपना मर्जी से हम पाप का, शैतान का, संसार का अधीन हो जाता है, अधीन बनता है, और हम अपना मर्जी से हम संसार का, शैतान का और पाप का सेवा करता है, और इसलिए हम उसका गुलाम में कभी कभी
रहता है, लेकिन ऐसा रहने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मसीह हमें छुड़ाया है और मसीह हमें स्वतंत्र किया है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह से मिला हुआ जो जो आशीष है वो हमें छुटकारा दिया है। और ये छुटकारा कैसे हुआ है, ये छुटकारा कैसे हुआ है, हम लोग पढ़ते हैं रोमियों का पत्र 3 अध्याय में आने से 3 अध्याय 24 पद में हम क्या पढ़ता है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है श्वेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हम लीडर देख सकता है छुटकारा कैसे हुआ है, उसके अनुग्रह से, उसके अनुग्रह से हुआ है। वो हमारा कोई योग्यता से नहीं है, हम इसके लिए लायक थे, हम इसके लिए योग्य थे, इसलिए हमारा कोई योग्यता देखकर हमें छुड़ाया नहीं है, वो उसका अनुग्रह से, प्रभु का अनुग्रह से। और श्वेत में इट्स बाय ग्रेस एंड फ्रीली बाय हिज ब्लड, हम ये छुटकारा जो है अनुग्रह से और फ्री में या श्वेत में जो बिना मूल्य में और प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह हमें छुड़ाया है, और लेकिन छुड़ाने के लिए अपना जीवन, अपना शरीर का आखिरी बूंद लहू तक प्रभु यीशु मसीह बहाया है। इस प्रकार प्रभु हमें छुड़ाया। और दूसरा जो आशीष हम लोग देख सकता है कि इधर प्रभु से हमें जो पुत्र परमेश्वर के द्वारा हमें मिला हुआ दूसरा आशीष के बारे में हम लोग इधर देख सकता है। 7 पद में ही हम ऐसे पढ़ता है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। प्रभु यीशु मसीह से मिला हुआ दूसरा आशीष है, या पुत्र परमेश्वर से हमें मिला हुआ आशीष है, हमें अपराधों की क्षमा मिला है, हमें क्षमा मिला है। He has forgiven us, हमें क्षमा मिला है। और परमेश्वर हमें क्षमा किया, हमारे सारे पापों को परमेश्वर क्षमा किया है। ये बहुत बड़ा एक आशीष हमें प्रभु से मिला है। और ये क्षमा किया बोलकर हम लोग इधर जो पढ़ते हैं, अपराधों की क्षमा बोलकर हम लोग जो इधर पढ़ा है, फॉरगिव बोलकर हम लोग जो शब्द इधर हम लोग पढ़ा है, और उसका सही मतलब हम लोग देखने से उसका सही मतलब है टू कैरी अवे। ओके ओके, सॉरी, ये जो है ये क्षमा मिला, ये क्षमा का मतलब उसका सही जो अर्थ हम लोग देखने से उसका अर्थ है कि फॉरगिव मीन्स टू कैरी अवे, दूर लेके गया, दूर कर दिया, और वो मतलब हम देख सकता है इधर जो क्षमा मिला, और उसका मतलब है कि हमसे जो हमारा पाप दूर लेके गया, हमसे दूर लेके गया, वो अर्थ हमें देख सकता है। और इसका समझने के लिए हम लोग लेवी अवस्था में हम लोग थोड़ा जाना है, बुक ऑफ लेविटिकस में हम लोग थोड़ा जाना है, उधर हम लोग वो बात को हम लोग स्पष्ट रीति से देख सकता है। उधर 16 अध्याय में आने से, लेवी अवस्था उसका 16 अध्याय में आने से उधर प्रायश्चित का दिन के बारे में और उसके बारे में हम लोग 16 अध्याय में हम लोग पढ़ सकता है। और उसमें से एक बात को हम लोग देखेंगे, उसका 5 पद में ऐसे पढ़ता है, फिर वो इसराइलियों की मंडली के पास से पाप बलि के लिए 2 बकरे और होम बलि के लिए 1 मेढ़ा ले। और 7 पद, और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करना है। ठीक है, ये दोनों बकरों के लेकर क्या करना है, मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करना है। और हम लोग ध्यान से देख रहे हैं, उसका 8 से हम लोग ऐसे पढ़ता है, और हारून दोनों बकरों पर चिट्टियां डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए हो, और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए, परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले वो यहोवा के सामने
जीवित खड़ा किया जाए कि उससे प्रायश्चित किया जाए और वो अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। इधर हम लोग दो बकरों के बारे में हम लोग देख सकता है और इसका पूरा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। और ये दोनों बकरों पर क्या करना है, चिट्ठियां डालना है। हम लोग ज्यादा परेशान होने का बात नहीं है, क्योंकि अजाजल का मतलब है कि दूर करने वाला मेमना, दूर ले जाने वाला, जो दूर करने वाला मेमना और वो बकरा, और वो मतलब हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। और जिसके जिसके ऊपर यहोवा का नाम की चिट्ठी मिला है, उसको हारून क्या करना है, पाप बलि करके उसको चढ़ाना है। और जिस बकरों पर अजाजल के लिए चिट्ठी निकले, वो उसको क्या करना है, उसको जीवित खड़ा करें, यहोवा के सामने जीवित खड़ा करना, और उससे प्रायश्चित किया जाए और वो अजाजल के लिए जंगल में छोड़ा जाए, उसको जंगल में छोड़ना है। एक बकरे यहोवा के लिए जो चिट्ठी मिले उसको उधर ही पाबली करके चढ़ाना, और अजाजल के लिए जिस बकरे के ऊपर चिट्ठी मिला उसको क्या करता है, ये याजक हारून उसका ऊपर हाथ रखता है और सारा मंडली का पाप उसके ऊपर में देता है, और क्या करता है, किसी व्यक्ति के पास उसको जंगल में, मरुस्थान में या जंगल में उसको छोड़ देता है। तब ये यहूदी लोग उसको देखने से वो लोग बोलता है कि वो जो बकरा है वो हमारे पापों को हमसे दूर लेके जाता है, हमसे दूर जाता है, इधर से हमसे बहुत दूर चला जाता है, और वो मरुभूमि में शायद वो मर सकता है, कोई जंगली जानवर उसको खा सकता है, ऐसा वो मरता है। और ये जो बकरा को हम लोग देख सकता है कि इधर इफिसियों के पत्री में वो हमें क्षमा किया, हमें अपराधों को क्षमा किया, उसका मतलब है हमारा अपराधों को प्रभु हमसे दूर कर दिया। जैसा अजाजल का जो मेमना या बकरा है जो इसराइली लोगों से जो पाप दूर कर देता है, इसी प्रकार हमारा अपराधों को हमसे दूर कर दिया है। और उसके साथ में बहुत सारा पद हमारा मन में आता है। हम लोग 103 में हम लोग क्या पढ़ते हैं, 103 का 12 में लोग पढ़ता है, उदयाजल अस्ताजल से जितनी दूर है उतना हमारी अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिया है। उदयाजल अस्ताजल से कितने दूर है, उसने हमारी अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिया। हमसे हमारे पाप, हमारा अपराध जो है, हमारा अपराधों को हमसे दूर कर दिया। उदयाजल और अस्ताजल कभी भी आपस में मिल नहीं सकता है, ऐसा दूर है। ऐसा उदयाजल और अस्ताजल जैसा दूर है, वैसा हमारा पाप को हमसे दूर कर दिया है। और वो मतलब हम लोग देख सकता है। और प्रभु यीशु मसीह को भी देखकर यूहन्ना बपतिस्मा दादा क्या क्या गवाही दिया है, हमें मालूम है। यूहन्ना 1:29 में यूहन्ना बपतिस्मा दादा बोलता है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जो पुराना नियम में जो मेमना हम लोग देखा है, जो पाप उठा ले जाने वाला जो मेमना, प्रभु यीशु मसीह ये दोनों मेमना, प्रभु यीशु मसीह में ये दोनों मेमना के बारे में हम लोग देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जो बलिदान हुआ और हमारे पाप अपने ऊपर लिया और हमसे उन्होंने दूर किया है। और इसलिए हमें क्या मिला, पुत्र परमेश्वर से हमें मिला हुआ आशीष है, हमारा अपराधों की क्षमा हमें मिला है। अर्थात हमारा अपराधों को, हमारा पापों को हमसे प्रभु दूर कर दिया है। इसलिए हम हमारा अपराधों को दूर करने के द्वारा हम क्या कर सकता है, परमेश्वर के पास हम लोग जा सकता है। पहले पाप के कारण परमेश्वर के साथ हमारा संगति नहीं होते थे, परमेश्वर के पास हम लोग कभी नहीं जा सकते थे, क्योंकि हमारा पाप है, जो रुकावट हमारा पाप थे। लेकिन हमारा पाप को, हमारा और परमेश्वर का बीच में जो पाप थे, वो पाप को प्रभु यीशु मसीह हमसे दूर कर दिया है। इसलिए हम लोग हिया वान कर हम लोग
परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर के साथ हम लोग संगति कर सकता है। ये प्रभु से हमें मिले हुए आशीष है। और प्रभु से हमें मिला हुआ तीसरा आशीष के बारे में, जो पुत्र परमेश्वर से मिला हुआ तीसरा आशीष के बारे में हम लोग पढ़ता है, उसका 11 और 12 पद पढ़ेंगे। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, और हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हम। और तीसरा आशीष हमें क्या मिला है, वो हमें पहले से ठहराए जाकर मिरास बना है। He has made us an inheritance, हमें एक मिरास बनाया है। हमें मसीह का जो हमें परमेश्वर का क्या मिला, मिरास मिला है, इनहेरिटेंस मिला है, हमें उत्तराधिकार हमें मिला है। और हम मसीह का बन गया, हम परमेश्वर का अपने लोग बन गया, और मसीह का निज भाग हम लोग बन गया है। और हम लोग एफिसियों का पत्री में हम लोग वो बात को हम लोग देख सकते हैं, अलग अलग रीति से हम प्रभु का है, अलग अलग बातों में हम लोग वो बात हम लोग देख सकता है। पहले हम लोग देखता है कि हम प्रभु का शरीर है। एफिसियों का पत्र 1 अध्याय में हम लोग वो बात को देख सकता है कि हम लोग 1 अध्याय उसका 22 और 23 में हम लोग पढ़ता है, सब कुछ उसके पावन तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता से जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हम कलीसिया क्या है, मसीह का शरीर है। हम मसीह का है, हम मसीह का है और मसीह का शरीर है हम लोग। दूसरे अध्याय में जाने से हम मसीह का घर है या बिल्डिंग है, वी आर हिज बिल्डिंग, हम मसीह का इमारत है। हम लोग एफिसियों का पत्री 2 अध्याय 19 से लेकर हम लोग तो बात को हम लोग देख सकते हैं। हमें मालूम है प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्र मसीह यीशु स्वयं है बनाए जाते हैं, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बन दी जाती है। हम मसीह का एक बिल्डिंग है। और हम लोग और भी हम लोग देख सकता है, हम मसीह का दुल्हन है, वी आर हिज ब्राइड, हम मसीह का दुल्हन है। एफिसियों का पत्री 5 अध्याय में हम लोग वो बात को भी हम लोग देख सकते हैं। पति पत्नियों के बारे में पौलुस बताने के बाद में उधर बताता है कि यह भेद तो बड़ा है, मैं मसीह और कलीसिया के विषय में ये बताता है। मतलब हम मसीह का दुल्हन है, हम मसीह का है, मसीह हमारा है। और ऐसा, और दूसरा बात है कि हम मसीह के हैं। और ऐसा एक रिश्ता जो इनहेरिटेंस या अधिकार हमें मसीह में मिला है। हम मसीह का शरीर है, मसीह का बिल्डिंग है, मसीह का दुल्हन है। और इसी प्रकार हम लोग देख सकता है हम कौन थे, हम कैसे थे, हमें कोई योग्यता नहीं थे, और लेकिन मसीह हमें क्या किया है, हमें अपना बना लिया है, हम मसीह का बन गया, हम परमेश्वर के लोग हमें हम हुआ है। हम लोग 33 में पढ़ता है, क्या ही धन्य है जो जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है और जिसको अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया। हम परमेश्वर का अपना लोग है, अपना जाति है और अपना लोग है, और उसके लिए हमें चुन लिया है। और हम कितना धन्य होता है। और सिर्फ उतना नहीं है, रोमियो का पत्री 8 अध्याय उसका 17 पद में क्या पढ़ता है, और संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। हम लोग मसीह का संगी वारिस हम लोग बन गया, और परमेश्वर का जो वारिस है प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के संतान होने के द्वारा, जैसे हम लोग पहले देखा, 2 प्रकार का जो पुत्रत्व या अधिकार हमें मिला। 2 प्रकार हम परमेश्वर का संतान हुआ, जन्म के द्वारा और गोद लेने के द्वारा। और ऐसा मसीह के द्वारा हम संगी वारिस बना है। परमेश्वर का सारा संपत्ति के ऊपर हमारा अधिकार है और सारा आशीषों के ऊपर हमारा अधिकार है। हम उसका पूरा
इस्तेमाल कर कर एक जयवंत मसीही जीवन हम लोग जी सकता है। इसलिए प्रभु हमें सहायता करे। इसलिए पुत्र परमेश्वर से मिला हुआ 3 आशीषों के बारे में हम लोग इस कमदी शब्दों में देख रहे थे। पहला पहला है हमें छुटकारा मिला है, he has redeemed us, हमें छुटकारा मिला है। और दूसरा है he has forgiven us, हमें क्षमा मिला, हमारा अपराधों का क्षमा मिला, अर्थात हमारा अपराधों को हमसे दूर कर दिया है। और तीसरा है हमें मिरास बनाया है, he has made us an inheritance, हमें मिरास बनाया है। और तीसरा जो भाग में हम लोग आएंगे इसमें परमेश्वर से मिला हुआ आशीषों में, वो है पवित्र आत्मा परमेश्वर से हमें मिला हुआ आशीष। पवित्र आत्मा परमेश्वर से मिला हुआ खास करके 2 आशीषों के बारे में हम इधर देख सकते हैं। उसका 13 और 14 पद में हम वो बात को पढ़ते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की चाप लगी, वो उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा परमेश्वर से, पहले हम लोग देखा पिता परमेश्वर से हमें क्या क्या आशीष मिला, उसके बाद देखा पुत्र परमेश्वर से क्या क्या आशीष मिला, और इधर हम लोग देखता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर से हमें क्या क्या आशीष मिला। और पहला आशीष हमें क्या मिला है, उसका 13 पद में हम ऐसा पढ़ता है कि हमें चाप मिला है, पवित्र आत्मा की चाप हमारे ऊपर लगी है। और इधर और एक बात है, हमें कब पवित्र आत्मा मिलता है, ये ऐसा बहुत बड़ा एक सवाल है। बहुत सारा लोग विश्वास करता है कि उद्धार के साथ साथ पवित्र आत्मा नहीं मिलता है, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना या इंतजार करना, थोड़ा दिन बाद में क्या होता है पवित्र आत्मा मिलता है बोलकर हम कुछ लोग विश्वास करता है। लेकिन हम लोग वचन में साफ रीति से हम लोग देख सकता है, जब हम उद्धार पाया साथ ही साथ हमें पवित्र आत्मा मिलता है, उसी वक्त में उसी क्षण में पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है और हमें पवित्र आत्मा मिलता है। और उसके लिए सबूत के लिए एक अच्छा एक पद है ये 13 पद। इसलिए ये एफिसियों का पत्र 1:13 पद आप लोग सब मुखस्त करके रखना है। कोई भी अगर बोले तो पवित्र आत्मा उद्धार के साथ ही साथ नहीं मिलेगा बोलने से ये पद दिखा सकता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक सबूत है। उसमें हम लोग क्या पढ़ता है 13 पद में, उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की चाप लगी है। जब सत्य का वचन अर्थात सुसमाचार सुना और जब हम उस पर विश्वास किया, तब क्या हुआ, प्रतिज्ञा हुआ, पवित्र आत्मा की चाप हमारे ऊपर लगी है। उधर कोई संदेह के जरूरत नहीं है, साफ रीति में हम उधर देख सकते हैं। और उसके साथ में प्रेरितों का काम 19:2 पद में पौलुस उधर पूछता है कि उसने कहा क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया, विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया कि नहीं बोलकर पूछता है। मतलब विश्वास करते समय जब हम लोग प्रभु को ग्रहण करता है, साथ ही साथ उसी वक्त में विश्वास करने के साथ में हमें क्या करता है, हमें पवित्र आत्मा मिलता है, उसमें कोई संदेह के जरूरत नहीं है। और इधर हम लोग देखता है पवित्र आत्मा परमेश्वर से हमें क्या आशीष मिला है। और लोग उधर 13 पद में हम उसका आखिरी भाग में ऐसा पढ़ता है, जब जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा का चाप लगी है। पवित्र आत्मा का चाप हमारे ऊपर लगी है। He has sealed us with the Holy Spirit, हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की चाप लगा है। और ये चाप या मुहर, पवित्र आत्मा का मुहर हमारे ऊपर लगाया है। और ये क्या दर्शाता है, खास करके 3 बातों को दर्शाता है। जो ये मुहर 3 बातों को दर्शाता है, वो मैं जल्दी बताने के लिए चाहता है। यिर्मयाह का किताब 32 अध्याय 32, यिर्मयाह 32 9 और 10 पद, यिर्मयाह 32 9 and 10, उधर हम लोग क्या पढ़ता है, उधर हम लोग पढ़ते हैं। इसलिए ध्यान से देखना है।
इसलिए मैं उस अनातोत के खेत को अपने चचेरे भाई हनमोल से मोल ले लिया और उसका दाम चांदी के 70 शेकल तौल कर दे दिया। मैंने दस्तावेज में दस्तखत और मुहर मुहर हो जाने पर गवाहों के सामने वो चांदी कांटे में तौल कर उसे दे दिया है। इधर हम लोग क्या देखता है कि मुहर मारा मतलब मुहर दे दिया या चाप लगा मतलब उसका मतलब है कि वो लेन देन जो ट्रांसैक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया, वो पूरा हो गया, लेन देन पूरा हो गया, समाप्त हो गया, उसको ये मुहर दर्शाता है। जब एक जो मिट्टी का या कोई भी वस्तु का लेन देन होता है तब एग्रीमेंट जो पूरा पैसा जो देने के बाद में एग्रीमेंट बनाता है और उसमें लिखता है कि ये फलाना जमीन फलाना व्यक्ति मेरा था, वो फलाना व्यक्ति का हो गया है, अभी मैं मुझे इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं, ऐसा बोलकर लिखकर जब मुहर मारता है और उसका मतलब है वो ट्रांसैक्शन जो है वो लेन देन जो है समाप्त हो गया, उसके ऊपर कोई क्या नहीं है, सवाल नहीं होता है। और ऐसा पवित्र आत्मा का चाप हमारे ऊपर हुआ, कब हुआ? जब हम उद्धार पाया, साथ ही साथ हमें पवित्र आत्मा का मुहर हमारे ऊपर जो मिला है और उसका मतलब है हम पूरा परमेश्वर का हम लोग बनने का प्रोसेस जो है, जो भी प्रोसेस है वो पूरा सब कुछ हो गया है, हम पूरा रीति से अभी परमेश्वर का बन गया है, वो लेन देन जो है पूरा हो गया, वो हम लोग देख सकते हैं। और दूसरा हम लोग देख सकते हैं ये जो मुहर का मतलब वो क्या दर्शाता है, दूसरा बात हम लोग देख सकता है, एक प्रभुता या प्रभुता हम लोग देख सकते हैं, एक ओनरशिप को हम लोग देख सकते हैं। मतलब हम परमेश्वर का है, हम परमेश्वर का वो एक ओनरशिप हम लोग एक प्रभुता को हम लोग देख सकते हैं। और कुरिन्थियों का पहला पत्र 6 अध्याय में हम लोग पढ़ता है उसका 19 और 20 पद में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर मिला है और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दान देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हम परमेश्वर का बन गया, पवित्र आत्मा हमें वास करता है, पवित्र आत्मा का मुहर हमारे ऊपर मिला, इसका मतलब हम अपना नहीं है, मैं मेरा नहीं है, मैं किसका है? मैं परमेश्वर का, मेरा मालिक परमेश्वर है, तुम अपना नहीं है, फिर किसका है? परमेश्वर का। इसलिए अपना शरीर के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करना है। हम विश्वासी लोग ये बात को समझना बहुत जरूरी है, अपना शरीर के ऊपर अपने जीवन के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है क्योंकि हम पूरा रीति से परमेश्वर का है, क्योंकि जो पवित्र आत्मा की चाप हमारे ऊपर लगी हुई है और इसलिए हम परमेश्वर का है वो हम लोग देख सकता है। और तीसरा ये मुहर क्या दर्शाता है? एक सुरक्षा को, एक सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन, एक सुरक्षा को दर्शाता है। और हम लोग मत्ती सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह को जो कब्र में रखने के बाद में हम लोग देख सकते हैं उसका 27 अध्याय 66 में, मैथ्यू 27:66 में हम लोग पढ़ता है, वे पहरुओं को साथ लेकर गया और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली किया। रोमी सरकार जो है प्रभु यीशु मसीह का कब्र के ऊपर अपना मुहर लगाया है और दुनिया में एक ही एक कब्र के ऊपर मुहर लगा है, वो प्रभु यीशु मसीह का कब्र है और वो रोमी सरकार का मुहर उसमें लगाया और उसका मतलब है कि उसका सुरक्षा का पूरा जिम्मेवारी जो रोमी सरकार का है, मतलब उसके लिए मुहर लगाए कि कोई उसमें उस प्रभु यीशु मसीह का शरीर को लेके नहीं जाना है बोलकर उसके ऊपर मुहर लगाया। लेकिन हमें मालूम है क्या क्या हुआ बोलकर प्रभु यीशु मसीह रोमी सरकार को मुहर को तोड़कर तीसरा दिन में वो जी उठा है, हमारा प्रभु आज भी जिंदा। लेकिन वो मुहर क्या दर्शाता है? एक सुरक्षा, सिक्योरिटी, एक प्रोटेक्शन को दर्शाता है। और इसलिए पवित्र आत्मा का चाप हमारे ऊपर लगी है और उसका मतलब है एक लेन देन समाप्त हुआ उसको दर्शाता है, हम पूरा रीति से परमेश्वर का बन गया। एक प्रभुता को दर्शाता है कि हम परमेश्वर का है, हम अपना नहीं है,
हम अपने लिए नहीं जीना है, अपना मर्जी के लिए नहीं रहना है। हम बुरा रिद्धि से परमेश्वर का है, उसका इच्छा के अनुसार हम लोग जीना बहुत जरूरी है। और तीसरा है, हम जहां भी है हम सुरक्षित है। परमेश्वर का इच्छा के बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होने वाला। हम लोग चिंता करने का, डरने का कोई जरूरत नहीं है। जहां भी हम लोग है, पवित्र आत्मा का मुहर हमारे ऊपर में है। परमेश्वर परमेश्वर का इच्छा के विरोध में हमारा जीवन में कुछ भी नहीं होगा। अगर परमेश्वर की इच्छा से कुछ होता है तो सबसे उत्तम बात है, क्योंकि परमेश्वर हमारा भलाई के लिए ही सब कुछ करने वाला है, और हमारा बुराई के लिए परमेश्वर बुराई कभी नहीं कर सकता है। और इसलिए परमेश्वर के मुहर हमारे ऊपर लगी हुई है, और उसके हाथ में पवित्र आत्मा का मुहर हमारे ऊपर लगी हुई है, इसलिए उसके हाथ में हम लोग पूरा रीति से सुरक्षित है। ये बात को हम लोग समझना है। और पवित्र आत्मा परमेश्वर से हमें मिला हुआ दूसरा आशीष क्या है, हम उसका 14 पद में पढ़ता है। वो उसके मोल लिए वो के छुटकारे के लिए हमारे मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति है। हम उसकी मिरास के वो हमारा पवित्र आत्मा हमारी मिरास का बयाना है। एक बयाना का तौर पर पवित्र आत्मा को हमें दिया है। बयाना मतलब एडवांस और या डिपॉजिट, ये दोनों मतलब हम लोग देख सकता है। एडवांस बोलने से हमें मालूम है कोई जमीन हम लोग खरीदने से जो उसका दाम, अगर सोचिए 10 लाख रुपए है तो पहला कुछ थोड़ा पैसा मतलब 1 लाख रुपया देकर उसका एग्रीमेंट बनाता है। बाद में बाकी पैसा जब समय पर उसका पूरा पैसा देगा, और वो एग्रीमेंट को आप लोग देख सकते हैं। लेकिन उससे बढ़कर जो अर्थ ये है कि डिपॉजिट, डिपॉजिट का तौर पर, क्योंकि ये जो पवित्र आत्मा हमें दिया, परमेश्वर पवित्र आत्मा को दिया है, इसका मतलब उसके साथ में परमेश्वर का सारा आशीष हमें मिलेगा। हमें जो कुछ मिलना है, परमेश्वर से जो कुछ मिलना है वो सब कुछ हमें मिलेगा। लेकिन पवित्र आत्मा बड़ा है या ये आशीष बड़ा है, वो देखने से पवित्र आत्मा का मूल्य बहुत ज्यादा है। बाकी जितना भी आशीष परमेश्वर से हमें मिलना है वो सब कुछ देखने, उसके साथ तुलना करने से पवित्र आत्मा का मूल्य ही बड़ा है। और इसलिए एक डिपॉजिट का तौर पे पवित्र आत्मा को दिया। मतलब हम लोग अगर, मैं मालूम है हम लोग को अगर एक लोन लेना है तो क्या करना है, 1 लाख रुपया लोन चाहिए तो हम लोग 50,000 का सामान उधर नहीं रखेंगे, कम से कम 10 लाख रुपए का जमीन का ये एग्रीमेंट हम लोग देना है। तब मतलब मतलब बाकी पैसा जब देगा तब इसको वापस देगा, ऐसा बोलकर जो एग्रीमेंट है मतलब डिपॉजिट है, डिपॉजिट का तौर पर हम लोग उसी तौर पर हम लोग देख सकते हैं। और उद्धार के साथ ही साथ हमें पवित्र आत्मा मिला है, और ये एक डिपॉजिट का तौर पर परमेश्वर दिया है। मतलब हमें और जो आशीष मिलेगा, और जो कुछ आशीष है स्वर्गीय स्थानों में, सब प्रकार की आत्मिक आशीष हमें दिया है, हमें दे चुका है। और इसका एक बयाना है, इसका एक डिपॉजिट के तौर पर पवित्र आत्मा को हमें मिला। और इसका मतलब है परमेश्वर से हमें जो कुछ मिलना है वो सब कुछ हमें मिलेगा या मिल चुका है, और उसके ऊपर कोई संदेह का जरूरत नहीं। अगर पवित्र आत्मा को परमेश्वर में दिया तो परमेश्वर के सारे आशीष भी उसके साथ में हमें मिलेगा। और पिता परमेश्वर अपना पुत्र को हमारे लिए दिया, पवित्र आत्मा को दिया, अपना सारा आशीषों को दिया, इससे बढ़कर परमेश्वर में क्या दे सकता है? परमेश्वर का जो कुछ है उसका प्रिय पुत्र को, अपने प्रिय पुत्र को भी अगर रखना छोड़ा, उसके साथ बाकी सब कुछ क्यों नहीं देगा? अगर परमेश्वर जो कुछ हमें दे सकता है वो सब कुछ परमेश्वर हमें दिया है। हम कितना धन्य लोग हैं, स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष हमें मिला। पिता परमेश्वर से आशीष मिला, पुत्र परमेश्वर से आशीष मिला, और पवित्र आत्मा का परमेश्वर से भी हमें आशीष मिला। और ये पदों को पढ़ने के समय में हम लोग और एक बात ध्यान देना है कि एक एक जो ये भाग है, जैसा पिता परमेश्वर से मिला हुआ आशीष 4 से 6 पद तक है, और पुत्र परमेश्वर से मिला हुआ आशीष 7 से 12 पद तक है,
और पवित्र आत्मा परमेश्वर से मिला हुआ आशीष 13 और 14 पद में। और ये सारा भाग का समाप्त कैसे होता है, ये तीनों भाग का समाप्त कैसे होता है, हम लोग ध्यान से देखने से वो 6 पद में वैसे पढ़ता है ये कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। पुत्र परमेश्वर से मिलने वाला आशीषों का जो समाप्ति में हम लोग क्या देखते हैं 12 पद में, हम लोग उधर ऐसे पढ़ता है उसके आखिरी में उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। पवित्र आत्मा परमेश्वर से मिला हुआ आशीषों का जो आखिरी भाग में हम लोग क्या पढ़ता है कि उसकी महिमा की स्तुति हो, ऐसा ये तीनों भाग में हम लोग देख सकते हैं। जो भी आशीष हमें दिया है, पिता परमेश्वर से मिला, पुत्र परमेश्वर से मिला, पवित्र आत्मा परमेश्वर से मिला, ये सारा आशीष उसकी महिमा की, ये सारे आशीषों के द्वारा उसकी महिमा की स्तुति होना है। ऑल द रिचेस कम्स बाय गॉड्स ग्रेस एंड फॉर गॉड्स ग्लोरी। ये सब सारा आशीष परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ, अनुग्रह से हमें मिला और परमेश्वर का महिमा के लिए ये सारे आशीष मिला है। और ये जो आशीष हमें मिला उसके द्वारा हमारा परमेश्वर का महिमा होना है, उसका स्तुति होना है, सिर्फ उसका महिमा होना, वो सारा आदर और महिमा का योग्य केवल हमारे प्रभु है, परमेश्वर है, और इसलिए उसको सारा महिमा और स्तुति मिलना जरूरी है। और इसलिए स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष हमें दिया, जो सारे आशीषों से हमें भरपूर किया। हम धनी लोग हैं और इतना सारा और भी बहुत सारा आशीषों के बारे में अगले जो पदों में अगले अध्याय में हम लोग देख सकता है। हम लोग इतना आशीष पाए हैं, तो हमारा आशीषों का लाभ, हमारा धन का लाभ हम लोग उसका महसूस करते हुए, उसका अनुभव करते हुए एक जयवंत मसीही जीवन हम लोग जिएंगे प्रभु के लिए। एक अच्छा जीवन हम लोग जिएंगे और प्रभु का इच्छा के अनुसार हम लोग चलेंगे। उसके लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। परमेश्वर का नाम की महिमा।